तो वहाँ श्री स्वामीनारायण परंपरा के जो आचार्य चरण श्री स्वामी स्वामीनारायण जी भगवान हैं, उनके शिष्य श्री स्वामी गोपालानंद जी महाराज थे। उनके ऊपर हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि हनुमान जी उनके साथ ही रहते थे। बहुत पुरानी घटना तो नहीं, लगभग 200 साल पुरानी घटना होगी, 200 ज़्यादा से ज़्यादा 250। हनुमान जी साथ ही रहते थे। तो श्री स्वामीनारायण जी ने कहा कि कलिकाल है, ऐसे हनुमान जी को मत डुलाओ, एक जगह बिठा दो। तब उन्होंने हनुमान जी को वहाँ सारंगपुर में कष्ट भंजन देव करके विराज, सबके कष्ट दूर करो। बड़ा विलक्षण हनुमान जी का दर्शन है। हम भी गए दर्शन करने, और भी कुछ संत थे। तो बैठकर कुछ पाठ कर रहे थे हनुमान जी के सामने। उसी समय एक दुबले पतले साधु को यहाँ उतना दुबला पतला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं तो कह देते इसके जैसा दुबला पतला है। हाँ, ये तो है, ठीक है। हमारे बंसी वाले जो श्री मुरलीधर दास जी है ना, बंसीधर दास जी, तो ये एकदम इकहरे शरीर के हैं। इनसे भी शायद कमजोर थे वो, एकदम अस्थि मात्र शरीर, और साधु था वो। उसको जैसे ही कुछ लोग लेके आए, हनुमान जी के सामने बिठाया और धूप बत्ती जैसी हनुमान जी को लगा के उसको दिखाई। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी से नजर मिलाओ। हनुमान जी के सामने जैसे ही देखा, सोई उछल गया वो। उस दुबले पतले व्यक्ति ने 8-10 लोगों को पटक दिया उठा करके। इतने दुर्बल व्यक्ति में इतनी शक्ति कहां से आ गई? अच्छे मजबूत लोगों को पलट दिया। बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया। हम पाठ तो भूल गए, कीर्तन भूल गए, घबरा गए वो दृश्य देख के। बाद में थोड़ी देर बाद उसको लोग ले गए, ठीक हो गया, ले गए। तो हमने पूछा कि क्या तमाशा है, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इस पर 71 भूत थे। कितने? एक व्यक्ति पर 71 भूत। अब ये हनुमान जी धीरे धीरे करके हर बार एक दो हटा देते हैं। इनकी चिकित्सा हनुमान जी के दरबार में चल रही है, और अभी 2-3 और बचे हैं। बस एक बार और आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, बस वो ये ठीक हो जाएंगे। पहली बार सुनने में आया कि एक व्यक्ति के ऊपर 71 भूत। वहाँ से लौट के आए तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने पूछते थे, पंडित जी कहाँ कहाँ गए और पूरी बात बताओ, पूरा समाचार सुनाओ। तो हम फिर पूरा विधिवत सुनाते भी थे, कहाँ गए, कौन मिला, कितने दिन रहे, क्या विशेष बात हुई, सब सुनाते थे। तो जब हनुमान जी वाली बात सुनाई तो महाराज जी बोले, आपने इससे क्या प्रेरणा ली? हमने कहा, हमने तो कोई प्रेरणा नहीं ली, कोई विचार ही नहीं किया इसके ऊपर। ये जरूर समझ में आया कि एक व्यक्ति पर 71 भूत। उन्होंने कहा, इससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक साथ 71 भूत नहीं आए होंगे उस व्यक्ति पर। पहले एक आया होगा और उस एक ने अपने जैसे 70 और बुला लिए। ठीक इसी प्रकार से कोई एक भगवत प्राप्त महापुरुष सत्पुरुष जीवन में आता है तो उसकी कोटि के अनेक महापुरुष जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में कोई एक दिव्य सद्गुण आ जाता है तो वह सद्गुण ही अपनी कोटि के अनेक सद्गुणों को भीतर स्थापित कर देता है, और एक कोई दुर्गुण दोष बुराई भीतर प्रविष्ट हो जाती तो अपने जैसी 70 और बुला लेती है। इसलिए
सदा भगवान से यही प्रार्थना करनी कि हमें संतों के चरणों का आश्रय मिले। एक साधु से जुड़ जाओ तो अनेक साधु मिलने लग जाएंगे, और एक दुष्ट से जुड़ जाओ, महाराज जी बोले, एक दुष्ट से जुड़ जाओ तो अपने जैसे तमाम दुष्टों की जमात खड़ी कर देगा वो। क्योंकि जो जिस प्रकार की प्रकृति का होता है उसका प्रेम भी वैसे ही लोगों से होता है। हम आपको कहें, पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणों की सन्निधि की ये महिमा थी कि दास को कहीं जाना नहीं पड़ा, भारतवर्ष के श्रेष्ठतम महापुरुषों का दर्शन गुरुदेव की चरण सन्निधि में ही हो गया, उनकी कृपा से सहज ही हो।